अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची साहब की पाकिस्तान आमद पर हुकूमत पाकिस्तान ने खुशी के मारे पेट्रोल और डीज़ल 26 रुपए 77 पैसे फ़ी लीटर महंगा कर दिया। ये जो हमें बताया जा रहा है कि अवाम जो है वो कमर कस लें और अवाम जो है अब वो दुआएँ करने पे नौबत आ गई है। हमें वज़ीर पेट्रोलियम भी कह रहे हैं कि जी अवाम दुआ करे कि जितना जल्दी ये तनाज़ा, ये जंग जो है वो ख़त्म हो, तो उतनी जल्दी बेहतरी आएगी, अवाम के लिए रिलीफ़ आएगी। एज़ इफ़ इस वॉर से पहले की सिचुएशन अवाम के लिए बड़ी कोई ज़बरदस्त थी और सब कुछ जो है मलबा इस जंग पर डाल दिया गया है। पाकिस्तान जो सालिस है जंग रुकवाने का, जिसमें कलीदी किरदार जो अदा कर रहा है, वो सालिस अपने मुल्क की अवाम पर मुसलसल पेट्रोल के मिसाइल हमले जो है वो किया जा रहा है। इस 26 रुपए 77 पैसे यानी ऑलमोस्ट 27 रुपीज़ का जो ये आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ टैक्स बढ़ाया है, क्योंकि लेवी जो है वो फिर से दोबारा 100 रुपए से एक्सीड कर गई है। जो हमें बताया जा रहा होता है, जो आके बड़े-बड़े लेक्चर्स दिए जा रहे होते हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ साहब की जानिब से, मिनिस्टर्स की जानिब से, इस 27 रुपए बढ़ाने से, और ये क्योंकि सिर्फ़ आप टैक्स बढ़ा रहे हैं, यहाँ आपकी इनकॉम्पिटेंस भी शो करती है और साथ-साथ कि आपके पास कोई प्लान नहीं है, आपने किस तरह से चीज़ें मैनेज करनी है। लोड शेडिंग जब आपने शुरू की, अवामी प्रेशर आया, आप उसको सस्टेन नहीं कर पा रहे, क्योंकि नेचुरली आप के जो डिसीजंस हैं, वो जस्टिफाइड नज़र नहीं आते। इस वक़्त इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेज़ में कोई इतनी फ्लक्चुएशन नहीं आई कि आपने मकामी सतह पे पेट्रोल की कीमतें आप बढ़ाने पर आ गए। आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी जो आपकी इनकॉम्पिटेंसी या नालायकी है, उसको छुपाने के लिए आप ये 27 रुपए फ़ी लीटर टैक्सेस बढ़ाकर जो है वो आप अवाम पर मुसलसल बोझ डाले जा रहे हो, और अवाम की भी मतलब पेशेंस को मैं समझती हूँ कि 21 तोपों की सलामी, क्योंकि आज ही बताया जा रहा था जी, वीआईपी ये जो मूवमेंट है उसकी वजह से 2-2 3-3 घंटे लोग जो है इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे पे फँसे रहे, और सब्र के अलावा और ये अवाम कर भी क्या सकती है? ये पेट्रोल पंप पे लाइन्स में लग जाएँगे, क्यू में लग जाएँगे पेट्रोल खरीदने के लिए, लेकिन अपने हक के लिए जो है वो कोई बाहर नहीं निकल रहा। किस तरह से ये मामला चलाए जा रहे हैं, आज जो ये राउंड 2 की भी बात हो रही है, कि जो मुज़ाकरात का दूसरा दौर होना था, पाकिस्तान नेचुरली, आपको पता है पाकिस्तान की क़यादत काफ़ी ज़ोर तो लगा रही है इस हवाले से, लेकिन अराग़ची साहब का पाकिस्तान के अलावा वो मस्कत भी जाएँगे, वो मॉस्को भी जाएँगे, और वो दोनों मज़ीद दौरे जो हैं वो बड़ी अहमियत के हामिल नज़र आते हैं। और पाकिस्तान में जिस तरह से बताया जा रहा है, उनकी अपनी खुद की ट्वीट, और ईरानी साइड जो है वो बहुत ऑफ़िशियली एक पोज़ीशन रखी हुई है कि वो अपने जो कंसर्न्स हैं वो पाकिस्तान को कन्वे कर देंगे, ताकि पाकिस्तान फ़र्दर आगे अमेरिका से ये शेयर कर ले। ये राउंड 2 जो है वो रिड्यूस डाउन होके एक बायलैटरल मीटिंग तक आ गया है। एज़ द एलिफेंट इन द रूम स्टेज मिसिंग एंड रादर इज़ आउटसाइड द रूम रोरिंग। ये एक अच्छा ओमन है या एक उम्मीद की किरण इससे जाग रही है? अमेरिका की जानिब से जो बयानात सामने आ रहे हैं, व्हाइट हाउस की जो प्रेस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने अपने बयान में कहा कि विटकॉफ, स्टीव विटकॉफ और जो जैरेड कुशनर हैं, वो दोनों पाकिस्तान रवाना हो रहे हैं। और ये ऑल्दो इन दोनों हज़रात के हवाले से आपको पता है, ईरानी साइड ज़्यादा कंफर्टेबल या ज़्यादा ट्रस्ट जेडी वांस, जो कि अमेरिकी नायब सदर हैं, उनको करती है। जेडी वांस स्टैंड बाय पे है, ये व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने कहा, वो स्टैंड बाय पे है। अगर तो कोई डील जो है वो की तरफ नौबत या मामलात आते हैं, तो फिर जेडी वांस जो है वो फ्लाई डाउन करेंगे। क्या ऐसा मुमकिन है? क्या ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है? ईरान जो है वो बहुत क्लियर है, जब तक ये ब्लॉकेड का सिलसिला, और अब इसमें बहुत शिद्दत भी नज़र आ रही है। अमेरिका जो कि ऑलरेडी बहुत लूज़ कर चुका है इस जंग में। इनिशियली जो बताया जाता था कि अमेरिका ने इस वॉर में $2 बिलियन इनिशियली, लाइक इन 2 डेज़ $2 बिलियन का लॉस जो है वो ऑलरेडी उसका सामना किया। और इसके साथ-साथ ही कुछ रिपोर्ट्स हैं जो कि ये भी बताती हैं कि जी 6 रोज़ में तकरीबन कोई $11 अरब से ज़्यादा अमेरिका गँवा चुका है। जो उसके तमाम जो म्यूनिशन और जो तमाम उसके इस वक़्त जो रिसोर्सेज़ का इस्तेमाल हो रहा है, जो उसकी मिलिट्री एम्युनिशंस है, वो तमाम जो है वो डिप्लीट हो रही है। और कितने अरसे तक ये बात सस्टेन कर सकेगा अमेरिका, उसकी भी ज़रूरत है कि इस वक़्त मुज़ाकरात की तरफ आया जाए। और साथ-साथ ईरान जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक अपनी पोज़ीशन वाज़ेह कर चुका है कि जहाँ पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के हवाले से अब वो उसकी सॉवरेनिटी का मामला है, और जहाँ पर मॉस्को और जो मस्कत का वो विज़िट करेंगे राग़ची साहब,
उससे भी बज़ाहिर ज़ाहिर होता है कि ओमान के साथ मिल के जो एक नए मैकेनिज़्म का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के जब बात की जा रही थी ईरान की जानिब से और जो वाज़ेह मौक़िफ़ रखा गया था, उस नए मैकेनिज़्म को लेके मामलात को नेक्स्ट लेवल पे वो लेकर जाना चाहते हैं। परहैप्स जिसमें एक टोल टैक्स के हवाले से ओमान के साथ मिल के कोई मैकेनिज़्म तय किया जाएगा। पाकिस्तानी साइड से जहाँ पर आप देख सकते हैं जब इनकी आमद हुई तो अ, रिसीव करने के लिए डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब, जो उनके काउंटर पार्ट भी हैं, वज़ीर ख़ारजा भी हैं, वो उनको थे रिसीव करने के लिए। फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, वज़ीर दाख़िला मोहसिन नकवी साहब, जो अहम मीटिंग भी हो रही थी, उससे भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब वहाँ पर नहीं थे क्योंकि ज़ाहिर है वज़ीर ख़ारजा लेवल पे अब ये मुलाकात हो रही थी, डिप्टी वज़ीर आज़म उनके साथ बैठे हुए थे, फ़ील्ड मार्शल साहब भी उस कमरे में थे, वज़ीर दाख़िला भी थे, ईरान के जो एम्बेसडर है टू पाकिस्तान वो भी वहाँ पर मौजूद थे, रज़ा अमीरी साहब। सो ये मामलात अब किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका बज़ाहिर एक प्रेशर टैक्टिक से चाहता है कि ईरान डील की तरफ आए, लेकिन ईरान बहुत वाज़ेह कर चुका है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से लेकर के हवाले से भी उसका जो मौक़िफ़ है वो बहुत क्लियर है। यूरेनियम एनरिचमेंट के भी हवाले से अ, जो जिस तरह की सोर्सेज़ से खबर आ रही है, बहुत 10 मुँह 10 बातों वाली बात है कि जहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि जी यूरेनियम एनरिचमेंट के हवाले से वो शायद हैंडओवर रशिया को भी करने के लिए कोई डिलिब्रेशंस हो रही हैं। बट एक चीज़ बहुत क्लियर है कि ईरान कभी भी इसको हैंडओवर करने पे नहीं आएगा। ईरान अपने मौक़िफ़ में कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने को तैयार नहीं है और ईरानियों के हवाले से अब जिस तरह से दुनिया भर में इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स आर आल्सो ऑफ द ओपिनियन, कभी ईरान के चीफ नेगोशिएटर गालिबाफ साहब के हवाले से ये कहा जाता है कि वो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है बतौर नेगोशिएटर। सो ये सारी अब ऐसी मनगढ़ंत खबरें हैं जो कि फैलाई जा रही हैं और नेचुरली नज़र आता है कि स्पॉइलर जो है वो अपना काम कर रहा है। वो नहीं चाहता कि किसी भी तरह से मामलात जो हैं वो एक रेज़ोल्यूशन की तरफ आए क्योंकि पीस उसको सूट नहीं करता। सिर्फ़ वो वाहिद मुल्क ऐसा है कि जो चाहता है कि दुनिया का निज़ाम जो है वो धर्म-भरम रहे, दुनिया में अमन कभी कायम ना हो। सो वो वाहिद एक इज़राइल मुल्क है जो कि नहीं चाहता कि दुनिया भर में किसी भी तौर पे अमन का क़याम यकीनी बनाया जाए। सो वो अपना काम करेगा और उसी के काम को काउंटर करते हुए, उसी के काम को रोकते हुए पाकिस्तान भी अपना किरदार अदा कर रहा है इन दोनों ममालिक को बीच में इंटरवीन करके, मीडिएट करके इनको साथ बिठाने के लिए। लेकिन बज़ाहिर तो लाइक आई सेड कि ये एक बायलैटरल मीटिंग के तौर पे ही नज़र आ रही है। लेकिन क्या कुछ जिस तरह खबरें सामने आ रही हैं या ज़राए बता भी रहे हैं कि ऐसी कोई चीज़ कन्वे होगी कि जैरेड कुशनर या स्टीव विटकॉफ जो कि स्पेशल एनवॉय हैं उनकी जानिब से पाकिस्तान आने का जो सफ़र है वो किसी न किसी कन्फर्मेशन के बेसिस पर ही हुआ होगा। इधर पाकिस्तान विल कन्वे ईरान्स कंसर्न्स टू द यूएस टीम एंड उसके बाद जो है वो मामलात को आगे लेकर बढ़ा जाएगा। लेकिन दोनों ममालिक की तरफ से पाकिस्तान आने की रज़ामंदी, एक तरफ से ये भी बल्कि कहा जा रहा है कि अराक़ची साहब जो है वो क्योंकि फ़ील्ड मार्शल साहब ने एक विज़िट किया था गुज़िश्ता हफ़्ते तेहरान का, सो वो उसी जेस्चर को एक रेसिप्रोकेट करते हुए पाकिस्तान की दावत पर वो तशरीफ़ लाए हैं। दूसरा जो हम पेट्रोल की कीमतों की बात कर रहे हैं और जहाँ पे मैंने कहा कि ये टैक्सेस ही बढ़ाए गए हैं और हमें बताया जा रहा है, कभी हमें कहा जाता है कि जी जब बिजली का मसला होता है तो जी दुआ करो, दुआ करे पूरी कौम बारिश हो जाए इस मुल्क में। कभी हमें कहा जाता है कि जी महंगाई है तो आप टमाटर महंगे हैं, टमाटर के बजाय दही डाल दें। कभी कहते हैं कि जी 2 कप चाय के बजाय 1 कप चाय पी लें, कभी कहते हैं कि जी 2 रोटी के बजाय 1 रोटी खा लें, 1 रोटी के बजाय आधी रोटी खा लें या रोटी ना खाएँ तो आप मरेंगे तो नहीं। सो हुकूमत मुसलसल प्लान कर रही है कि आपका जो मरने का सामान है वो तैयार हो जाए और हर तरह से आपने अगर सर्वाइव कर लिया तो आपकी वाह-वाह और आप अदरवाइज़ तो जिस किस्म के हालात और जिस किस्म की निहज तक मामलात को लेकर जाया जा रहा है, ऐसे में एक आम आदमी का सर्वाइव करना अब उसपे एक बहुत बात आ गई है और लोगों का रेट जो है या लोगों का पेशेंस मुसलसल टेस्ट किया जा रहा है। दुनिया भर में आप एक पीस मैसेजिंग, एक पीस मेकर का एक तासुर दे रहे हैं, डिप्लोमेसी जो है वो दुनिया भर के लिए है, लेकिन अपने यहाँ पर आप जो है वो इंटिमिडेशन जो है वो उरूज पे नज़र आ रहा है कि जहाँ पर एक रिप्रेसिव टैक्टिक्स आज भी सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर रिपोर्टर हैं, जनाब फ़खरुर रहमान साहब, बहुत ही कमाल के रिपोर्टिंग उन्होंने माज़ी में करते भी आए और उसके बाद बड़े उनके जो करियर भी है वो बड़े मुश्किलात का शिकार रहा क्योंकि बेबाक हैं, ब्लंट हैं, रिपोर्ट कर देते हैं। सो उन्होंने
بتایا جا رہا ہے کہ جی ٹویٹس، اب یہ کون سی ٹویٹس ہیں، وہ ان نون قسم کی ٹویٹس، کیونکہ ریاست کو کچھ بھی اگر ناپسند ہو تو ریاست فوراً ایک ٹریگرڈ جو ہے وہ ہو جاتی ہے. سو ریاست کو کیا چیز بری لگی اور ان کی کوئی ٹویٹ ایسی تو نظر سے گزری نہیں. سو اس کو بیسس بنا کے ان نون ٹویٹس کو انہوں نے ان کے گھر سے فخر الرحمان صاحب کو اٹھا لیا. سو اپنے ملک میں جہاں پر آپ پریس فریڈم انشور نہ کر سک رہے ہوں اور آپ دنیا کو ایک پیس میکنگ کا آپ درس دے رہے ہوں، پیس میکر ہونے کا آپ ایک تاثر دے رہے ہوں، تو یہ سب ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ جرنلزم آپ نے اس ملک میں اتنی کرنا مشکل کر دی ہے کہ آپ کے خلاف جو ہے وہ کچھ بات کی جائے. اب پیٹرول کی قیمتوں پہ آپ زیادہ تنقید نہیں کر سکتے ہیں، آپ یہ تنقید نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ پیٹرول کی قیمتیں تو عوام کے لیے بڑھا رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ آپ کے اپنے اخراجات جو شاہانہ اخراجات ہیں، جہاں پہ پنجاب حکومت 11 ارب کا جہاز خرید رہی ہو، آپ کے دورے ختم نہیں ہو رہے ہوں، وہ بھی ٹیکس پیئر کے پیسے سے، آپ کے تمام پرکس اینڈ پریویلیجز جو ہیں وہ سارے انٹیکٹ ہو. سمبولکلی آپ صرف لوگوں کو دکھائیں کہ جی آپ نے 6 مہینے کی یا 4 مہینے کی یا 2 مہینے کی تنخواہیں جو ہے وہ نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن آپ کے ساری عیاشیاں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ ان پلیس ہو. فیملی فیفڈم جو اس وقت برسر اقتدار ہے کہ جہاں پر چچا، بھتیجی، بہنوئی، ابا اور سسر اور سارے اس قسم کے جو فیملی ممبرز ہیں وہ اس وقت اقتدار میں ہوں، اور جو عام آدمی ہے وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہو، اس کے لیے پوزیشنز نہ ہو کسی بھی محکمے میں، کیونکہ آپ ریٹائرڈ لوگوں کو جو اپنی نوکری کر چکے ہوتے ہیں ان کو دوبارہ ایک سامان ان کا تیار ہو چکا ہوتا ہے. آپ ہر پوزیشن کے لیے باہر سے آپ کو لوگ امپورٹ کرنے پڑ رہے ہوتے ہیں. اپنے یہاں پہ جو اچھے ٹیلنٹ ہے وہ باہر جا کے اپنا نام کما رہا ہے. سو آپ اور پھر آپ کہیں کہ یہ جی برین ڈرین نہیں ہے، یہ برین گین ہے یا برین ایکسپورٹ ہے. سو کس طرح سے معاملات چلائے جا رہے ہیں وہ سب آپ کے سامنے. اپنے فیڈ بیک سجیشن سے ضرور آگاہ کیجیے گا اینڈ ویل ٹیل یو مور آن واٹ کمز آؤٹ آف دس میٹنگ. ابھی تک تو بہت ہی ہش ہش خاموشی اختیار کی جا رہی ہے اس میٹنگ کی ڈیٹیلز کے حوالے سے، بٹ بظاہر تو ذرا یہی کہہ رہے ہیں کہ جو ایرانی سائڈ ہے اس نے اپنی کنسرنز بہت کلیئرلی پاکستان کو کنوے کی ہیں تاکہ پاکستان آگے امریکی قیادت سے شیئر کرے نیگوشیٹنگ ٹیم سے، اور جو کہ 2000 پہنچ رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ معاملات کس طرح آگے بڑھتے ہیں. لیکن ساتھ اکٹھے بیٹھنے کے لیے ایران کے وزیر خارجہ وہ بہت کلیئر ہیں. IRGC کا بھی پریشر ہے، ڈومیسٹک پریشر بھی بہت ہے. سو لیٹس سی ہاؤ تھنگز انفولڈ. چینل کو سبسکرائب کیجیے، فیڈ بیک سجیشن ضرور آگاہ کیجیے.